जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। चूंकि हमारी एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है तो डेली 3 डोजेस जो हैं आपके लिए आते हैं, यानी 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस पर डे आपके लिए आ रहे हैं। 8 बजे रात को जो है टेस्ट होती है हमारी। ये टेस्ट जो है हमेशा चलती रहेगी, है ना। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। संडे को मैं लाइव आता हूं, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर ड्रीम से बगाई इस चैनल को जरूर फॉलो करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका चैनल टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, तो ओनली आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है ड्रीम से बगाई यस। तो आपको सारे टेलीग्राम के लिंक जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, आप सबको ज्वाइन कर लें। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो है कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर है। और ये जो वीडियो है ये 2021 और 2022 में जितने सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं सबके लिए वीवीआई है ना। 0 से लेकर के ऊपर तक के सभी एग्जामिनेशन में कोरोना वायरस से 1 से 2 नंबर तो जरूर पूछे जाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। चूंकि आज संडे है तो संडे को हमारा करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलता है। तो आज की क्लास में देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान, पहली चीज़ तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, कोरोना वायरस के समय जो है लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में जानेंगे, कौन सी ऐप्स को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलते हैं। पहले वाला हम देखते हैं, कोरोना वायरस के समय महत्वपूर्ण कौन कौन से अभियान चलाए गए थे। तो सबसे पहला देख लीजिए, ऑपरेशन नमस्ते। इसको किसने चलाया था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान है। तो ऑपरेशन नमस्ते किसका अभियान है? भारतीय वायुसेना का अभियान है। और यह अभियान वायुसेना ने खुद चलाया था ताकि वो कोरोना वायरस से खुद जो है मुक्त हो सके। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो है विदेशों में फंसे हुए, है ना, यहाँ पर है 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। तो वंदे भारत मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन था और इसमें विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर, है ना, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना। तो मिशन सागर जो है मेनली आवश्यक दवाएं जो है आपूर्ति कराना था कुछ देशों को, जैसे कि मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, है ना। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए किन देशों को चलाने के लिए लगाया गया था, बस इतना पूछा जाएगा मिशन सागर किस लिए चलाया गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों या फिर अलग अलग देशों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर सामग्री आपूर्ति करने के लिए यह चलाया गया मिशन था। बस इतना सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इजी बनाया जाएगा क्वेश्चन को आपके लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, है ना, ये कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? तो आंसर होगा मालदीव में फंसे गए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान था। यह भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन समुद्र सेतु किसका अभियान था? तो आंसर क्या होगा? नौसेना का अभियान था। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी ये अभियान जो था ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई थी। तो ऑपरेशन संजीवनी किस देश के लिए चलाया गया था? तो आंसर क्या होगा? मालदीव के लिए चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है भारतीय सरकार ने, है ना, इंपॉर्टेंट दवाइयां जो है 62 टन उनको अवेलेबल कराया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन थे। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा कोरोना वायरस को खुद से मुक्त कराने के लिए बनाया गया था। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को लाने के लिए। मिशन सागर किस लिए बनाया गया था? तो मिशन सागर जो है कोविड-19 से मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव के लिए चलाया गया था। मालदीव में जितने सारे भारतीय फंसे थे उनको नौसेना जो है वापस ला रही वाला है। हमारा ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई थी। तो ये था हमारा ऑपरेशन और मिशन। अब चलते हैं हम लोग कोरोना वायरस के समय, यानी इस साल 2020-21 में लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण ऐप जो कोरोना वायरस से रिलेटेड थे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में। कोरोना कवच ऐप किसने चलाया था? तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने चलाया था। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। ब्रेक द चेन अभियान ये किसके द्वारा चलाई गई है? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है नाड़ी ऐप।
किसके द्वारा चलाया गया था? तो पुदुचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। और आरोग्य सेतु ऐप को किसने चलाया था? तो भारत सरकार ने चलाया था। तो उम्मीद है कि आरोग्य सेतु आप सभी जानते होंगे कि ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण जो है क्या था? ऐप था। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट है समाधान ऐप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5T योजना, ये किसके द्वारा चलाया गया था? दिल्ली सरकार के द्वारा। करुणा पहल है ना, ये करुणा पहल जो है ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया ऐप था। नेक्स्ट है वी सेव टनल, तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई गोट पोर्टल, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है कोविड कवच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कोविड कवच किसके द्वारा चलाया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। मो जीवन उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। संजीवनी ऐप बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। आपके लिए ये पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बिहार के एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लो इसको। संजीवनी ऐप जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देना है बिहार सरकार द्वारा चलाया गया ऐप। अगर आप बिहार स्टेट के अंदर में रह रहे हो, अगर आप यूपी में हो तो वहाँ की जिस स्टेट में हो उस सरकार की ऐप को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई ऐप को। इन दोनों चीज़ों को पहले आप करोगे, बाकी के जो अदर स्टेट्स बच गए उसको आप बाद में देखोगे। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल है कि जिस स्टेट में हो वहाँ के ऐप पूछे जाएंगे आपको, और अन्यथा भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप या फिर अन्यथा किसी और स्टेट के द्वारा जो काफ़ी यूजफुल ऐप रहा होगा, काफ़ी चर्चा में होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नमस्ते ओवर हैंडशेक ऐप, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा चलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन, एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा चलाया गया ये ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप। तो ये चूँकि सोनू सूद जो हैं काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किए हुए हैं अभी पूरी इंडिया के अंदर में, तो इनसे कोई बैर नहीं रखेगा। कोई भी सरकार जो है इससे सवाल, इस तरह के सवाल पूछ सकती है, ये ऐप जो है डाल सकती है। तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है ये वहाँ पर ऑप्शन आपको भारत सरकार, बिहार सरकार, सोनू सूद डाल देगा तो आंसर क्या होगा? सोनू सूद होगा। ज़्यादातर लोग भारत सरकार मार करके आएंगे, है ना, टिक करके आएंगे। तो ये याद रखिएगा, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा चलाया गया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। और कोविड फर्मा ऐप जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पहली चीज़, आप जिस स्टेट से हो, आप तेलंगाना से हो, आप अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश से हो, आप यूपी से हो, जिस स्टेट से हो उस स्टेट का ऐप नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया अगर कोई ऐप है तो उसको। नंबर 3, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर 3 में कोई भी स्टेट जिसकी ऐप बहुत चर्चा में रही हो, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पर लगभग 10 से 12 या 15 ऐप हैं, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझसे पूछोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हो जाता है प्रवासी रोजगार ऐप। अगर मैं क्वेश्चन डिजाइन करता तो ये सवाल जरूर देता कि प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन भारत सरकार, है ना, दूसरा ऑप्शन बिहार सरकार, तीसरा ऑप्शन यूपी सरकार, चौथी ऑप्शन सोनू सूद, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोनू सूद हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो छोटी वीडियो थी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को, और उम्मीद है कि 1 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस का वेरिएंट डेल्टा, अल्फा, बीटा वो काफ़ी टेक्निकल और साइंटिफिक हो जाता है, तो इसलिए उम्मीद है कि ये जो हमारा जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है यहाँ से थोड़ा कम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।